सोच के देखिएगा, मैं अब आपको एक सीडी की यात्रा बताता हूं, सीडी से आरडी तक, और देखेंगे कि अरे ये तो कमाल का लीडर बन गया। चलें एक सीडी की यात्रा करते हैं, सीडी से आरडी तक चलें। ओके। एक व्यक्ति जो जब पहले दिन गेस्ट बनकर हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उस दिन उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, और सबसे ज्यादा वो इसी यात्रा में सीखता है क्या सही है या क्या गलत है, उसे किस प्रकार से बुलाया गया, क्या कह के बुलाया गया। अगर उसमें एथिक्स नहीं होंगे, ईमानदारी नहीं होगी, तो पहले ही दिन आपने एक लीडर का, एक भावी लीडर का चरित्र का हनन कर दिया। तो सबसे पहले जब उसे बुलाया जाए तो उसमें ईमानदारी और ऊंचा चरित्र झलकना चाहिए। किसी किस्म की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की गलत बात नहीं कही जानी चाहिए, कोई झूठ नहीं होना चाहिए, कोई फरेब नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से सब कुछ कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो कल आपका भावी लीडर है। झूठ की बुनियाद पे लीडर नहीं बना करते। उसके बाद जब वो बिजनेस प्रेजेंटेशन देखता है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं। उसके बाद जब वो सीडी बनता है, जिस दिन वो सीडी बनेगा उसकी लीडरशिप की यात्रा शुरू हो जाएगी। जब वो गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, गेस्ट उसे क्या बोलेंगे, कौन से रिजेक्शन वो फेस करेगा, किस किस प्रकार की वो ना सुनेगा, किस किस तरह से वो हां पे पहुंचेगा, किन किन सवालों के वो जवाब देगा। जब वो 1-to-1 लोगों से बात कर रहा होता है, उसकी लीडरशिप निखरना शुरू होती है। सीडी लेवल पर जब वो रिटेल शॉप चलाता है, जब वो प्रोडक्ट बेचता है, जब प्रोडक्ट की खूबियां बताता है, जब वो प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देता है, जब वो प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर एक लीडर पनप रहा होता है। जब वो लोगों को कारण बताता है कि क्यों मेरा प्रोडक्ट किसी और से बेहतर है, उसके अंदर लीडर पनप रहा होता है। उसे कहने दीजिए, ये उसकी बारी है, उसकी जगह आप मत कहिए, उसे सिखाइए, उसे ट्रेन कीजिए, उसे बोलने दीजिए। जब वो व्यक्ति सीडी लेवल पर होता है, जब वो ट्रेनिंग अटेंड करता है, एजुकेशन अटेंड करता है, जब वो उस कमरे पे जाता है, वो कमरा गलत नहीं था, मेरा तरीका गलत था। जिस रूम को मैंने लिया था वो रूम गलत नहीं था, वो तो एक जगह थी, उस जगह पे हो क्या रहा था वो गलत था। आप जानते हैं जो ईडी लेवल पर इस तरह के रूम बनाए जाते हैं, उन्हें ऊर्जा केंद्र कहते हैं हम, फायर स्टेशन, क्योंकि वहां पे ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता है कि नेगेटिव से नेगेटिव, मायूस से मायूस डिस्ट्रीब्यूटर भी चार्ज हो जाता है। तो ऐसे सेंटर बनाने चाहिए, ईडी लेवल पे ऐसे काम किए जाने चाहिए। लेकिन वहां होना क्या चाहिए, वहां पर एक सीडी को मौका दिया ना चाहिए, अपने अनुभव शेयर करो। कैसे अनुभव? आपने गेस्ट को इनवाइट किया, गेस्ट ने क्या बोला, आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। जब वो 15-16 लोगों के बीच में बोलता है, आधा कच्चा आधा पक्का, धीरे धीरे उसकी लीडरशिप का विकास होता है। एक पीढ़ी जब ये शेयर करता है, वहां पे अनुभव, दिस बिजनेस, मैं एक लाइन में एक बात बोलता हूं, व्हाट इज दिस बिजनेस? दिस बिजनेस इज शेयरिंग 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 शेयरिंग। ये बिजनेस सिर्फ अनुभव बांटने का बिजनेस है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बिजनेस है। आप मेरी इस क्लास में थ्योरेटिकल बातें सीख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो सीखना होता है वो अनुभव से सीखा जाता है। ऐसे कमरों में सीडी को, पीडी को, ईडी को अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, हर बात के अनुभव शेयर करने चाहिए, खट्टे मीठे, हंसी मजाक सब शेयर करने चाहिए। एक शानदार ऊर्जा का माहौल होना चाहिए। तो जब एक सीडी बनता है तो एक सीडी प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेता है, एक सीडी एजुकेशन ट्रेनिंग लेता है, एक सीडी काउंसलिंग की ट्रेनिंग लेता है। सीडी को जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए, जाके गेस्ट के सवाल क्या हैं सुनने चाहिए, उनकी अपलाइन उन सवालों के क्या जवाब दे रही है सुनने चाहिए, उनको नोट्स बनाने चाहिए। उसके अलावा काउंसलिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनकी अपलाइन कैसे प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रही है, प्रोडक्ट की खूबियों को कैसे बताया जा रहा है, गेस्ट के क्या सवाल हैं उनके कैसे जवाब दिए जा रहे हैं। ये सारे सीडीज को सीखने चाहिए।
उसके बाद आप पीडी बन जाते हैं। पीडी बनते ही आपकी लीडरशिप का पहला स्टेप तैयार होता है। पहला स्टेप क्या है लीडरशिप का? जब आप अपने डाउनलाइन के लिए बोलना शुरू करते हैं। पीडी के पास छोटी सी एक टीम है, उसकी लीडरशिप काउंसलिंग से शुरू होती है। वो अपनी डाउनलाइन के लिए काउंसलिंग करना शुरू करता है, क्लोजिंग करना शुरू करता है। लेकिन जिस दिन वो पीडी बना, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि पीडी बनने से पहले क्या वो इतना काबिल हो चुका है कि वो अपनी डाउनलाइन के गैस की क्लोजिंग कर सके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये सुनिश्चित करना है कि क्या वो अपनी डाउनलाइन की क्लोजिंग करने में सक्षम है, क्या अपनी डाउनलाइन के गेस्ट की काउंसलिंग करने में सक्षम है, क्या प्रोडक्ट की जानकारी देने में सक्षम है। अगर सक्षम नहीं है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? हाँ, खुद करने लग जाएंगे। यस यस, उसको सक्षम बनाएंगे। चेतन हांडा की तरह खुद मत करने लग जाना। तो ये आपका विजन होना चाहिए कि आप अपने नेटवर्क में ऐसी व्यवस्था कायम करें कि जो काम जिसका है वो काम वो करे। और इसके लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है तो उठाइए। यकीन मानिए ये जोखिम छोटा है उस जोखिम से जो मैंने उठा लिया था। ये नुकसान छोटा है उस नुकसान से जो मेरा हो गया था। पूरा 1.5 साल पीछे चला गया था मैं, 1.5 क्या 2 साल। और 2 साल से भी जरूरी था, ना जाने कितने डिस्ट्रीब्यूटर जो डायमंड बन सकते थे वो उस रेस में छूट गए। हमारी गलतियों की बहुत बड़ी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए लोगों को सक्षम बनाएं। आपको मालूम है एक और बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक और चीज है जिससे आपको निकल के बाहर आना है। हम लोगों की ईगो इस बिजनेस में नहीं चाहिए। हम अपने नीचे लीडर तो डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अपने नीचे हम चाहते हैं कि जो लीडर बने पर वो रहे थोड़ा सा नीचे। लेकिन इस बिजनेस में जानते हो क्या होना चाहिए? मैं भगवान से दुआ मांगता हूं, आपको हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं, भगवान करे कि मेरे नीचे मुझसे 100 गुना बेहतर लीडर आए, मुझसे 100 गुना बेहतर लीडर आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि तभी मुझे 2 चीजें मिलेंगी। कौन सी 2 चीजें? मनी फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं चाहता हूं मेरा नेटवर्क काबिल लोग चलाएं। मैं ये नहीं चाहता मेरा नेटवर्क मुझसे कम क्षमता वाले लोग चलाएं। अगर आप एक बार विचार करके देखिए कि ये सिलसिला शुरू हो जाए। चेतन हांडा ने नीचे 4 लीडर विकसित किए। मान लो मैं 100% एक लीडर हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैंने 80% लीडर तैयार कर दिए कि भाई मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट रहनी चाहिए, दे शुड बी लीडर बट एट 80% लेवल। बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा मैंने सोचा वो भी ऐसा ही सोचेंगे। उसके बाद उन्होंने भी 4 लीडर तय किए, मगर उन्होंने अपने नीचे 80% डाउन कर डाले। यानी मेरे हिसाब से वो 60% नीचे हो गए। धीरे धीरे लीडर्स की क्वालिटी जैसे जैसे नीचे जाएंगे घटती जाएगी। और उसके बाद वही होगा जो मेरे नेटवर्क का हुआ। क्योंकि ये सेम बात है, आपके यहां आने वाले नए ब्लड को वो अच्छे लीडर मिले ही नहीं, क्योंकि आप उन लीडर्स को विकसित करने में कंजूसी दिखा गए। तो इसलिए जब आप अपने नीचे लीडर विकसित करते हैं तो उनको नीचे नहीं अपने साथ विकसित कीजिए। इसलिए ये लाइन गलत है कि अपने नीचे लीडर विकसित करो। इसकी जगह ये लाइन बनाओ कि अपने लीडर्स की टीम बनाओ। क्या बनाओ? टीम जो आपके साथ खड़े हो सके, जो आपके बगल में खड़े हो सके, जो आपके बिल्कुल साथ हो,
जब आपकी डाउनलाइन उस टीम को देखे तो वो फर्क ना कर पाए, वो ये कहे अरे ये तो सारे के सारे स्टार हैं, किसी को भी पकड़ लो, एक जैसी बात बोलते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे आंसर होते हैं, एक जैसा हुनर है इन सब में। ऐसी टीम का गठन करो, सब के सब 100%, कोई 99% नहीं चाहिए। तो पीडी लेवल पर आप काउंसलिंग शुरू करते हैं, वो आपकी लीडरशिप का पहला कदम है। अगर मैं आपकी जगह पर आकर बात करूं, आप किस लेवल पे हैं, आरडी, डीडी या जीडीडी, आपके लिए मेरा एक स्टेटमेंट होगा, एक वर्ड याद रखिए, लीडर की खोज। अगर आप बड़े नेटवर्क का स्वामी बनना चाहते हैं तो आपको लीडर की खोज करनी चाहिए। लीडर दो तरह के होते हैं, एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस में अच्छे लीडर बन जाते हैं, एक ऐसे लीडर भी होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी होते हैं, जिनमें कुछ खास बात होती है। ऐसे लीडर पर आप लोगों की नजर रहनी चाहिए। नीचे पीडी लेवल पे काउंसलिंग हो रही है, ऐसे लीडर की खोज आपको करनी चाहिए और उनको विकसित करना चाहिए, उनको पोषित करना चाहिए और अपनी बगल वाली सीट देनी चाहिए। सवाल यह है कि ऐसे लीडर की खोज होगी कैसे? आपने वो कार्यक्रम देखा, आजकल टीवी में बहुत आता है, जहां पे कलाकारों की खोज होती है, अच्छे गायकों की खोज होती है, देखा आपने? अगर आपको अपने लीडर खोजने हो तो आप कहां जाएंगे? हाँ, कहां? यस। अगर आपके नीचे ईडीज अलग अलग जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं चला रहे हैं जहां पीडी अपनी शेयरिंग कर रहा है, जहां पीडी अपनी ट्रेनिंग दे रहा है, जहां ईडी अपनी शेयरिंग कर रहा है, और आप उन जगहों पर विजिट करेंगे, अगर आप उन जगहों पर अपने मोटिवेशनल लेक्चर देने जाएंगे, जब आप उन्हें सुनने जाएंगे, आपको अपने आप दिख जाएगा कि इनमें चमत्कारी बालक कौन कौन है। कहते ना, होनहार बलवान के देख होते चिकने पालने में दिख जाते हैं। तो ऐसे लीडर्स की खोज की जानी चाहिए और ऐसे क्रिस्मेटिक लीडर्स की आपको लगातार टीम बढ़ानी चाहिए, उनको अपने बगल में जगह देनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में आपको लीडर बढ़ाने, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ऐसा होगा, आप खुद सोच के देखिए, कभी नहीं होगा कि आपकी सेल नीचे आ जाए, कभी नहीं होगा आपका चेक नीचे आ जाए, वो सिर्फ ऊपर 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 और ऊपर जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण प्रमोशन है ईडी लेवल। आपको एक बात याद होगी, जब मैं अपनी शेयरिंग आपके साथ कर रहा था, मैंने कहा कि मुझे अपनी गलतियों को ढूंढना था कि मेरा नेटवर्क कोलैप्स क्यों हुआ। बताएंगे मैंने कैसे ढूंढा, कैसे मैंने पता लगाया कि मेरी क्या गलतियां हैं? मैं बता चुका हूं आपको। क्या किया था मैंने? अपने रिकॉर्ड्स चेक किए थे। अगर मैंने रिकॉर्ड्स नहीं बनाए होते, अगर मैं रजिस्टर में नहीं लिखता होता, अगर मैंने जानकारियां नहीं लिखी होती, तो मैं कभी उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता कि आखिर गलती हुई कहां। ईडी लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर आपको अपने डाउनलाइन के रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, हालांकि पीडी को भी रखने चाहिए, पर ईडी को कंपलसरी रखने चाहिए। ईडी एक सेमी लेवल का लीडर होता है। जहां भी प्रेजेंटेशन चल रही है, ईडी के पास अपना रजिस्टर होना चाहिए। जितने गेस्ट आ रहे हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, उन गेस्ट की डिटेल उसको लिखनी चाहिए। कितनी सेल हुई उसको लिखनी चाहिए, कितना रिटेल हुआ उसको लिखना चाहिए। इनके बंधे बधाए फॉर्मेट हैं, किताबों में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ बनाने और लिखने हैं। आपकी नजर हमेशा रहनी चाहिए कि आपका सेल वर्सेस गेस्ट का रेशो क्या है।
कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितनी सेल हो रही है। अगर ये रेशियो ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब आपको सोचना चाहिए कोई गड़बड़ है, या तो कोल्ड मार्केट में काम हो रहा है, या अप्रोच में गड़बड़ है, या कुछ और गड़बड़ है। उसके लिए अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस किया जाए। लेकिन ये तभी आप पता लगा पाएंगे जब आपकी नजर रहेगी कि गेस्ट और सेल का रेशियो क्या है, कितने गेस्ट पे कितनी सेल हो रही है। और आपको क्या रिकॉर्ड रखना चाहिए? आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपके यहां सेल की ग्रोथ क्या है। अगर एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो भी ध्यान देने की जरूरत है, एक लिमिट से कम ग्रोथ हुई है तो भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ना कोई कारण अवश्य है। अगर एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि अरे भाई ज्यादा लीडर चाहिए, ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ज्यादा पीढ़ी चाहिए। इसलिए रिकॉर्ड्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिकॉर्ड्स आपको अपनी अपलाइन एसडी के साथ लगातार डिस्कस करने चाहिए। ईडी को अपने गोल बनाने चाहिए। डाउनलाइन की मीटिंग पहली तारीख को लेनी चाहिए और उनके गोल निर्धारित करने चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। आपकी डाउनलाइन में टीम वर्क की जिम्मेदारी भी ईडी की होती है। ये सारी लीडरशिप के विकसित होने के गुण हैं। एक ईडी लेवल पर अपनी डाउनलाइन को साथ लेके कैसे चला जाता है, ये एक लीडर सीखता है। एक ईडी लेवल पर डाउनलाइन के एक एक स्टेप पर नजर रखने की कला ईडी लेवल पर आप सीखते हैं। ईडी लेवल पर आप रिपोर्ट्स निकालना सीखते हैं। ईडी लेवल पर आप एनालिस्ट बन जाते हैं। ईडी लेवल पर आप बीमारियां पकड़ना सीख जाते हैं। ईडी लेवल पर आप अपनी बीमारियों का इलाज अपने डाउनलाइन को बताते हैं। ईडी लेवल पर आप लीडरशिप के सेमी लेवल पे पहुंचते हैं। अगर ईडी लेवल पर आप जो जो करना होता है करेंगे तो धीरे धीरे आप महान लीडर की तरफ अपने आप बढ़ते जाएंगे। महान लीडर की मैंने आपको एक लक्षण बताया था कि महान लीडर हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। महान लीडर देने की कला जानता है। ये बिजनेस दोस्तों देने का है, लेने का नहीं है। जब जब इस बिजनेस में आप लेने की सोचेंगे ये आपको कुछ नहीं देगा। इस बिजनेस की एक कमाल की क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? आप दूसरों की जिंदगी बनाइए, आपकी अपने आप बन जाएगी। तो महान लीडर हमेशा अपनी डाउनलाइन के प्रमोशन की बात करते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट देयर ओन प्रमोशन। वो कभी अपने प्रमोशन की बात नहीं करते। प्रमोशन अपना ना होता हो ना हो, लेकिन वो डाउनलाइन के प्रमोशन के लिए जान लड़ा देते हैं। ईडी लेवल पर ये सीखने की आवश्यकता है। वो गोल बनाते हैं तो ये नहीं कहते कि मुझे एसडी बनना है, वो ये कहते हैं कि मेरे नीचे जितने पीढ़ी हैं इनको ईडी बनाना है। वो जब गोल बनाते हैं तो अपना गोल नहीं बनाते, अपनी डाउनलाइन के लिए गोल बनाते हैं। ऐसा लीडर आपको तैयार करना चाहिए, ऐसा माहौल आपको तैयार करना चाहिए। एसडी लेवल पर जब आप पहुंचते हैं तो आप मास प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं। 2-4 एसडी मिलकर मास प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे शेयरिंग करते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर ये लीडरशिप का अगला गुण आपके अंदर आता है कि ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किन लोगों से मिलना होता है इतने बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इससे आपके अंदर मैनेजमेंट की फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है, आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं, आप अच्छे बोलने वाले बनते हैं, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक को आप एक साथ फेस करने लग गए हैं। मैंने आपसे बोला कि अगर एक व्यक्ति जो कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं और उसको मैं बोलूं कि यहां पर आके भाषण दो, लाते कांप जाएंगी। अगर मैं आपको लगता है कि थोड़ा सा भी अच्छा बोल पा रहा हूं तो मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहता हूं। यहाँ पे कुछ लोग जैसे मेरा दोस्त संजीव छिब्बर इस बात को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो उस बात का गवाह है कि जब मैं पहली बार शेयरिंग करने चढ़ा था तो मेरी जबान लड़खड़ा गई थी, मैं अपना नाम ठीक से बोल नहीं पाया था। मैं कोई बॉर्न लीडर नहीं हूं, मैं कोई बॉर्न वक्ता नहीं हूं, मैं कोई पैदाशी वक्ता नहीं हूं। मुझे इसी भूमि ने वक्ता बनाया है और आपको भी बनाएगी, मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन ये सिलसिला सीडी लेवल पे शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि ग्लेज में वो दम है कि लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो एसडी लेवल पर
एक एसडी का काम होता है कि डाउनलाइन को सम्मानित करना, जिन डाउनलाइन ने कुछ कर गुजरा है उनको सम्मानित करना, जिन डाउनलाइन ने अच्छा किया है उनकी तारीफ करना, उनको स्टेज पे बुलाना, ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना जैसे कि अचीवमेंट डे महीने में कम से कम एक बार करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी एसडी लेवल पे होती है। एसडी को भी सारे रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, एसडी को अपनी ईडी के संपर्क में रहना चाहिए, उसे लगातार उसका रजिस्टर चेक करना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए कि किन जगहों पे गैस सेल रेशो में दिक्कत है, किन जगहों पे गैस कम आने शुरू हो गए हैं, ताकि जाके पता किया जाए क्या वहाँ ये वाली बीमारी तो नहीं लग गई कि लीडर ना विकसित हो रहे हो, किसी ने चेतन हांडा की तरह कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर दिया वहाँ पे। ये सब काम एसडी करता है। और आरडी वो सब करता है जो एसडी करता है, लेकिन आरडी मास लेवल पर ट्रेनर बन चुका होता है। एसडी और आरडी ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर बन चुके होते हैं। वो लोग वॉलंटियर सर्विसेज करते हैं, वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आरडीज पैरेलल आरडीज को इनवाइट करते हैं कि मेरे मीटिंग के अंदर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करो। आरडीज लोगों के लिए एग्जाम्पल होते हैं, आपका लाइफस्टाइल उनके लिए एग्जाम्पल है, आपके चेक उनके लिए एग्जाम्पल है, आप उनके प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आपने सफलता पाई है, आपने सफलता पाई है, वो आप जैसा बनना चाहते हैं। आप लीडरशिप का फाइनल स्टेप हैं, आप लीडरशिप का फाइनल कदम हैं। और डीडी और जीडी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम और उसके साथ टाइम फ्रीडम के लिए है। लेकिन वो डीडी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम कमा सकता है जो एक एक स्टेप पर नजर रखते हुए अपने आरडीओ को विकसित करता है, जो अपनी डाउनलाइन में सेल के अनुपात में लीडरशिप को विकसित करता है। वही डायमंड और ग्लोबल डायमंड टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करता है। दोस्तों, आप सभी आरडी, डीडी या जीडीडी लेवल पर हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि जो मेरे साथ हुआ, कहीं ना कहीं कुछ लोग यहां बैठे होंगे जिनके साथ ये सब हुआ होगा। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक शेर बोलता हूं, गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शेर सवार ही, एक बार फिर से, गिरते हैं शेर सवार ही, वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। दोबारा उठिए, खड़े हो जाइए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। कोई बुराई नहीं है, मैं भी कर रहा हूं यहां से, आप भी कीजिए, क्योंकि जब जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तो सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सुधार की संभावनाएं जब बढ़ती हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जरूरी अहम नहीं है, जरूरी सफलता है। अहम से कुछ नहीं होता, सफलता से सपने पूरे होते हैं। तो अपने सपनों का आह्वान कीजिए, उठिए और एक ऐसी ग्लेज का निर्माण कीजिए, एक ऐसी ग्लेज कंपनी बनाइए जो पूरे वर्ल्ड में, हर देश में अपना परचम लड़ाए।